ठीक है। आज हम राजपूत राजवंशों में चौहान वंश को समझेंगे। चौहान वंश को चाहमान भी वंश बोलते हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि चौहान वंश भारत के किस स्थान से अपना राज स्थापित किया। तो ये देखिए, राजस्थान देख रहे हैं, राजस्थान राजाओं का देश, वही राजस्थान है। राजा महाराजा अधिक होते थे राजस्थान में, इसलिए नामे पड़ गया उसका राजस्थान। और राजस्थान में एक स्थान का नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। और इसी अजमेर में चाहमान या चौहान वंश का क्या हुआ? उदय। वहां पर कौन थे? तो इसको चौहान वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश, समझ गए ना? और इस चौहान वंश को बनाने वाले थे संस्थापक, उनका नाम था वासुदेव। क्या नाम था उनका? वासुदेव। लिखेंगे संस्थापक वासुदेव। वासुदेव कौन थे? कृष्ण जी के कौन थे? पिताजी। कृष्ण जी के पिताजी थे। वासुदेव अपना पिताजी वही है। अपना पिताजी वही वासुदेव है अपना पिताजी। अच्छा, अपना पिताजी जो जेल में थे वही थे। वही थे। हैं? तो इसका मतलब है कि अब वासुदेव को समझिए एक राज बनाना था। अभी ये वीडियो लंबा होगा, जो भी होगा उससे आपको नहीं जाता है। ये कहीं कोई देखे ना देखे, आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं आप सबको देखना है, आप बढ़िया से देखना है और सुनना है, तब जाकर आपको ये याद हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, अपना भाषा में जिसका मेरा तरीका है बताने का, उसी तरह से बताएंगे। अपना ये तरीका बदल नहीं सकते, नहीं समझे? आप समझिए कि वासुदेव को एक राज बनाना था। तो राज बनाने के लिए जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश है, वही ना मरुस्थल है। अब मरने पर क्या हुआ? प्यास से तड़प रहा है वासुदेव। तो बोला आप कहां पर? तो जब आदमी को ज्यादा प्यास लग गया, सोचा कि यहीं पर क्या करते हैं, छत बना लेते हैं, यहीं पर घर बना लेते हैं। अहिच मतलब यहीं पर क्या करेंगे, छत बना लेते हैं। छत का क्या करते हैं? घर बना लेते ताकि रह सके। तो वासुदेव पूरे घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? अजमेर जी। और अजमेर एक बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र अजमेर एक राज्य है वहाँ वो, लेकिन उसका एक राजधानी होता है जहां पर वो राजधानी बनते हैं, जहां से राज करेगा पूरे अजमेर पर। अजमेर का वो शासक हो, राजधानी अलग होता है, समझे ना? तो वो कहा कि अजमेर आप मर जेबे। कौन बोल रहा है? वासुदेव बोल रहा है। आप फोन से प्यास से मर जेबे। आप ऐजे पर की करे छे? छत बना लेते हैं, इसलिए राजधानी रखेंगे अहिच छत्र। राजधानी अहिच छत्र। अब यही वीडियो जो हम लोग बोल रहे हैं ना, तो आपको अहिच छत्र, अहिच छत्र मैंने क्या, यहीं पर क्या करें? छत्र डाल रहे। कौन बोला? वासुदेव। तो इसमें क्या याद रहेगा कि वासुदेव अजमेर में स्थापना किए थे चौहान वंश का, और राजधानी कहाँ बनाए थे? अहिच छत्र। अब समझिए होता क्या है कि जो आप ये अजमेर देख रहे हैं ना, पहले वासुदेव अजमेर नहीं था। पहले अजमेर नगर, इसे बताए थे कि दिल्ली नहीं था। पहले दिल्ली को कोई बनाया, आगरा को भी कोई बसाया, उसी तरह से अजमेर को भी कोई नगर बनाया। तो उस समय सिर्फ अहिच छत्र था। क्या था? अहिच छत्र। अहिच छत्र में जाकर वासुदेव ने क्या बना लिया? राजधानी बना लिया वहां पे। तो उसका बाद उसके आगे के जो वंशज थे, उसके बाद उसके आगे के वंशज थे, उसका नाम था अजय राज द्वितीय। क्या नाम था उसका? अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय। अब समझिए कि अजय राज द्वितीय शासक बना। किस वंश का? चौहान वंश का।
अब उसको पता चला कि ये जो अहिच छत्र यहीं पर जो छत्र डाल दिए हैं वासुदेव जी हमारे पूर्वज, तो क्यों डाले थे? क्योंकि वो यहाँ पर मरने पर हो गए थे प्यास से। क्या हो गए थे? अजमेर मरने पर तब वहां पर अहिच छत्र प्यास से वहां घर बना लिए। तो याद रखना है कि अजमेर शहर को बाद में बसाया गया, और उसने वासुदेव के समय में अजमेर नहीं था। बाद में अजय द्वितीय जब बना तो सोचा कि हमारे पूर्वज यहीं पर मर रहे थे, इसलिए एक शहर बना देते हैं यहाँ पर अजमेर। आज यहाँ मर रहे थे तो क्या बना दिए? अजमेर शहर बसाया, अजमेर नगर बसाया। तो अजमेर नगर बसाया कौन? अजय राज। प्रश्न आएगा कि अजमेर नगर को बसाने वाले शासक कौन थे और किस वंश के थे? चौहान वंशी शासक अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर को बसाया। इतना तक दिमाग है? अब हम सकते हैं हर एक वंश में शक्तिशाली राज होता है, शक्तिशाली राजा होता है कि नहीं होता है? अब इस क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान का वंशज लोग है, जानते ना? पृथ्वीराज चौहान ने बताए थे, वही पृथ्वीराज चौहान का ये वंशज सब ये है। और इसमें एक शक्तिशाली शासक हुआ, लिखेंगे शक्तिशाली शासक। क्या लिखेंगे? शक्तिशाली शासक। तो शक्तिशाली शासक होगा तो शक्तिशाली टाइप का नाम भी होगा भाई ना? उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ भिसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। कौन देव? विसलदेव। तो लेकिन आपके विसलदेव आपको याद रखना नहीं है, आपको याद रखना है विग्रहराज याद रखना है, विग्रहराज फोर्ट। और ये आपको नाम याद हो ही जाएगा क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम ही किया है। नाम है सर जी पूरा नाम है इनका विग्रहराज फोर विसलदेव, यानी विग्रहराज में चौथा विग्रहराज है और लास्ट उनका टाइटल क्या है? विसलदेव उनका टाइटल है। तो विग्रहराज चतुर्थ याद रखना, चतुर्थ या फोर्थ कहिए उसको, समझे ना? अब ये इनका नाम याद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतिहास में ऐसा कुछ काम किए हैं। समझ गए ना? अब देखिए अजमेर जाइएगा ना, तो अजमेर में जाइएगा तो वहां पर अभी एगो मस्जिद मिलेगा, मस्जिद। और वो मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। उस मस्जिद का क्या नाम है? नाम। तो इतिहास में अगर उसका नाम 2.5 दिन है तो क्यों नाम है? कुछ तो कारण होगा कि 2.5 दिन नाम है उसका। देखिए हुआ क्या, तो पहले विग्रहराज ने क्या किया, वहां पर एक शिक्षा का केंद्र बनाया, मंदिर भी बना दिया और उसमें पढ़ाई लिखाई एक विद्यालय बना दिया। बात समझ रहे ना? बाद में क्या हुआ कि दिल्ली में जब मोहम्मद गौरी चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया और गुलाम मन साहब आया दिल्ली सल्तनत में। तो वो दिल्ली से क्या किया, इस पर अजमेर पर आक्रमण किया। और अंग्रेज में अजमेर में जाने के बाद वहां जो मस्जिद दिए, वो जो मंदिर जो बना हुआ था, वो संस्कृत विद्यालय जो बना हुआ था, उसको क्या बोला कि इसको जो है मस्जिद में बदल दो, यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करो। तो बोला कि भाई दीवार जितना भी है अब पहले से बना हुआ है, उसको जल्द से जल्द मस्जिद में बनाओ। तो कुछ नहीं किया, थोड़ा मोड़ा हल्का फल्का तोड़ ताड़ के ऊपर में गुम्बज बना दिया और इन्हें उन्हें कर दिया, नाम रख दिया कि भाई अब से क्या हो गया, मस्जिद हो गया। इसका मतलब वो मस्जिद क्या किया, सिर्फ जो है उसी को इन्हें उन्हें करके बना दिया। तो भाई 2.5 दिन में कैसे बन गया था? क्योंकि 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया। राजा कहा दिया कि सर 2.5 दिन हुआ, सर कंप्लीट हो गया, ये मस्जिद बन गया। ठीक है, इसका नाम में रख दो 2.5 दिन का, 2.5 दिन में तैयार हो गया ना। लेकिन दीवार तो है पत्थर का, पत्थर लगा हुआ है। अब पत्थर पर उकेरा गया है एक नाटक है हरिकेली। हरिकेली एक नाटक है। उस नाटक के जो
शब्द है, लाइन है उसमें, उस दीवार में उकड़ा हुआ है। तो वो कहा कि नहीं मिटाओ, रहने दो, पत्थर में कितना मिटाएगा, कागज सोया कि मिट जाएगा। तो अभी भी अजमेर में जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, तो तुमको स्पष्ट नजर आएगा कि पहले समय में क्या था, विद्यालय था, और ये संस्कृत विद्यालय है। और इसके दीवार में क्या लिखा हुआ है, नाटक का अंश लिखा हुआ है, नाटक का जो पात्र है सबका नाम लिखा हुआ है। उसको 2.5 दिन में तैयार कर दिया, इसलिए क्या बन गया वो 2.5 दिन का झोपड़ा। तो उस विद्यालय को बनाने वाले कौन थे, यही बिगड़ा राज, शक्तिशाली राजा थे। और बिगड़ा राज ने ही क्या बना दिया वहां पर, विलय बनाए। और उनके दरबार में एक कवि रहते थे, और उसने एक नाटक लिखा था, उसका नाम क्या था, हरि केली। क्या लिखा था, और उसी हरि केली का जो नाटक का जो अंश है, कहाँ लिखा हुआ है, दीवार में अभी भी लिखा हुआ है। राजस्थान में जाइएगा अजमेर में, तो समझे ना, वो इतिहास का साक्ष्य। तो यहाँ पर नोट कीजिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका ऐसा निर्माण में क्या लिख लेंगे, निर्माण में लिख लेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अभी है। 2.5 ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में क्या था, संस्कृत विद्यालय था। क्या था, शुरू में संस्कृत विद्यालय था। मस्जिद शुरू में क्या था, शुरू में संस्कृत विद्यालय था। कौन विद्यालय था ये, संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद शुरू में क्या था, संस्कृत विद्यालय। चूंकि किसके अंदर में चल रहे हैं हम, बिगड़ा राज में सब कुछ लिख रहे हैं ना, इसलिए समझ लीजिए बिगड़ा राज ने ही इसको बनवाया था। निर्माण कौन किया, बिगड़ा राज। इसका मतलब इसका ये मस्जिद का जो शुरू, अभी जो मस्जिद है, उस विद्यालय का निर्माण कौन किया था, बिगड़ा राज। आपको ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि कहेगा कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद शुरू में एक विद्यालय था, किस शासक ने बनवाया था, बिगड़ा राज चतुर्थ ने ना। विशाल देव याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, ये खुद विद्वान थे, बिगड़ा राज खुद विद्वान थे, और उन्होंने हरि केली नामक नाटक लिखे थे। कौन लिखे थे, यहाँ पर बिगड़ा राज में ही खुद नीचे में लिख देते हैं। ये जो बिगड़ा राज है ना, इसके लिखते हैं हरि केली नाटक के लेखक, हरि, हाँ अपने खुद है। बिगड़ा राज के लिख दिए हैं, हरि केली नाटक के लेखक। इसका मतलब खुद ये लिख दिए हरि केली, समझे ना, हरि केली, समझे। अब क्या बताए हैं, जो खुद विद्वान होते हैं उसके दरबार में भी लोग विद्वान लोग रहते हैं। सब दिन बताते आ रहे हैं, हर चीज में, हर वंश में देखें कि नहीं देखें। खुद विद्वान है तो क्या करता है, उसके वंश में भी और भी क्या कहते हैं, विद्वान रहते ही हैं ना। जैसे कि देखिएगा उसमें देखे थे, कौन था वो, 3 विद्वान था, जय सिंह, जयदेव थे, और कौन थे, धोई, हलायुद्ध। किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में ना। लक्ष्मण सेन भी क्या किया, उसने किताब को पूरा किया था, जो किताब को पूरा नहीं किया था ना, दौन सागर को पूरा किया था, अद्भुत सागर को पूरा किया था लक्ष्मण सेन ने। और उसके में 3 विद्वान खुद था। कौन, हलायुद्ध ने कौन लिखाया था, ब्राह्मण सर्वस्व, अधोई ने पवन दूत, और जयदेव ने गीत गोविंद। देखे थे ना, तो ये याद है ना। उसी तरह से
अगर अंतिम बिगड़ा राज खुद विद्वान है, अगर वो संस्कृत में नाटक लिखे हैं और उसी नाटक का अंश कहाँ लिखा हुआ है, 2.5 दिन के झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़ा में लिखा हुआ है, तो खुद विद्वान होगा तो दरबारी कवि भी इनका होगा। तो इनका एक दरबारी कवि लिख लीजिए, दरबारी कवि। दरबारी कवि था इनका, उनका नाम था सोमदेव बिगड़ा राज, या सीधे बिगड़ा राज के कवि थे सोमदेव। इनका नाम क्या है? सोमदेव। सोमदेव। सोमदेव क्या नाम है? सोमदेव। बिगड़ा राज के राजकीय कवि हैं। इनका नाम क्या है? सोमदेव। तो बोले कि भाई तुमको कवि बनाए हैं तो तुम पुस्तक लिखो, तब ना तुम कवि का खाई नामे का कवि। बोला हाँ कवि, हाँ हमको आप ही के बारे में कुछ लिखना है। आप लिख दिए हरि के लिए, हम आप ही पर लिख देंगे। कौन बोला? सोमदेव। ठीक है। तो लिखा ललित बिगड़ा राज, ललित बिगड़ा राज नाटक लिखा। अब देखिए नाटक में क्या है, ललिता नाम की, एक नर्तकी। ललिता समझ ना, कोई ललिता हो और बिगड़ा राज खुद होगा, समझे ना। हाँ। और उस नाटक में समझते, नाटक लिखा जाता है, नाटक में होता है पात्र होता है, कुछ कहानी रहता है। तो वो नाटक जो लिखा, ललिता और बिगड़ा राज के बीच जो प्रेम संबंध होगा या जो भी होगा, उसी टाइप का लेखा होगा। अगर कदम उसमें लिखा होगा, ललिता लिखा है ना, ललित बिगड़ा राज, इसका ललिता और बिगड़ा राज के बीच में कुछ होगा। याद रखना, ललिता नाम को कोई है और बिगड़ा राज से प्रेम हुआ, कुछ समझ याद करने के लिए ललित बिगड़ा राज। तो नाटक कौन लिखे? ललित बिगड़ा राज, ललित बिगड़ा राज के लेखक। ललित बिगड़ा राज के लेखक कौन हो जाएगा? सोमदेव। सोमदेव। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको, एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। हमको तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट वीडियो नहीं बना, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखिए, याद कीजिए, ब्याह पुलिस निकालिए, समझ रहे ना। जो उद्देश्य है वो थोड़ी हटाइए, शॉर्ट वीडियो बना देंगे, हमको बनाना होगा। अब आते हैं, समझिए, फिर से यहाँ शुरू करते हैं। समय के बिगड़ा राज शुरू करते हैं। बिगड़ा राज बहुत फेमस है, शक्तिशाली है। अब क्या हुआ, अब समझो उनकी दिमाग में सेट करना, उनकी पत्नी का नाम है ललिता। बिगड़ा राज की पत्नी क्या नाम है? अब क्या हो रहा है, बिगड़ा मैंने क्या होता है? अलग होना, बिगड़ा मतलब टूटना, टूटना। तो ललिता से हट हट कर रह रहे हैं, कोनो बात से गुस्सा है। ललिता से क्या हो रहे हैं? हट कर रह रहे हैं, दूरी बना कर रह रहे हैं, गुस्सा है, हट कर रह रहे हैं, बातचीत नहीं हो रहा है। आज जाके क्या कर रहे हैं, हरि ने तो क्या, हरि मैंने भगवान क्या, विष्णु भगवान रोज रोज क्या कर रहे हैं, हरि को क्या कर रहे हैं, केला चढ़ा चढ़ा के पूजा कर रहे हैं। तो इनकी पत्नी बोली कि देखिए ललिता, कि महाराज जो है सिर्फ हरि को क्या कराते हैं, केले चढ़ाते हैं, हम पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं समझे बात? तो बोला ठीक है, इसका मतलब दोनों लड़ाई हो रहा है। तब फिर बाद में क्या कहते हैं, कुछ समझौता हुआ, तो कहा कि तो ये नाटक टाइप का बन गया। ललिता परेशान है राजा से, बिना राज से। तो इसका जो दरबारी था सोमदेव, उसके दिमाग में आया क्या, क्यों ना हम राजा और ललिता के बीच में क्या करें, एक नाटक लिख दें। क्योंकि राजा क्या कर रहे हैं, कौन सी मगन है, हरि को केला चढ़ाने में मगन है, तो हम उनका कहानियां लिखने में मगन हो जाते हैं। याद रखिएगा कि ललित बिगड़ा राज के अगर नाटक के लेखक हो जाएगा तो उनका दरबारी कौन? सोमदेव। अगर खुद बिगड़ा राज का कहेगा किस नाटक को लिखा है, तो हरि के लिए, और इसी हरि के लिए का लाइन कौन लिखा हुआ है, 2.5 दिन के झोपड़ा में। और उसको बाद में क्या कहते हैं, मस्जिद बना दिया गया। पहले क्या था, वो संस्कृत विद्यालय था। अब समझिए, अब आएंगे अंतिम शासक पर। कौन आएंगे? देखिए अंतिम शासक कौन है? देखिए लोकेशन देखिए
क्या बताए थे? दिल्ली। ये अजमेर है अजमेर। और दिल्ली है। अब कल बनारस में बताए थे राठौर वंश। हाँ बनाए थे, राठौर वंश यहाँ था। राठौरिया। और उस राठौर में शासन कर रहे थे जयचंद। हाँ गहरवाल कहिए चाहे राठौर कहिए, एक ही वंश हुआ। इस वंश का अंतिम शासक बताए थे जयचंद्र को। यही जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? 1154 में हरा दिया था। तो इनने था कौन? जयचंद्र। और इधर था अजमेर में पृथ्वीराज चौहान। इनने कौन बच गया? जयचंद्र बताए थे। और इधर क्या बताए थे? अजमेर में। क्योंकि अब इसके समय में पृथ्वीराज के चौहान में इसका शासन कहाँ तक आ गया है? दिल्ली तक। अजमेर का बढ़ते बढ़ते कहाँ आ चुका है? दिल्ली तक। और अभी है यहाँ पर कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है। कौन है? क्योंकि चौहान वंश के है इसलिए पृथ्वीराज चौहान। वास्तव में ये पृथ्वीराज तृतीया है। वास्तव में कौन है? पृथ्वीराज तृतीया है। और लोग इसको प्यार से क्या कहते हैं? अगर तुमको टीवी में सीरियल अगर बना है किसके बारे में? पृथ्वीराज तृतीया और फिल्म बना है या क्या कहते हैं सीरियल बना है टीवी में, तो वही पृथ्वीराज चौहान है। समझे ना? अब क्या हुआ? ये भी राजपूत, राठौर वंश भी राजपूत। कल चर्चा किए थे। अब बीच में दिल्ली है, दिल्ली पर तो आ गया है। तो ये जयचंद्र जो है पृथ्वीराज चौहान को देखना कट्टर विरोधी था इसका। जयचंद्र भी इसी का उम्र का था, ज्यादा अंतर नहीं था उम्र का, 10 साल का अंतर होगा। वो भी यंगे था। और दोनों इस दूसरे को देखने, पृथ्वीराज को देखने के लिए कौन ने चाहता था? जयचंद्र। अब क्या हुआ कि जयचंद्र की बेटी की नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। आई पृथ्वीराज क्या किया? देखा संयोगिता को, राजकुमारी को देखा। अब क्या हुआ? संयोगिता भी पृथ्वीराज को पसंद करने लगी और पृथ्वीराज भी किसको पसंद करने लगे? समझे ना? लेकिन जयचंद्र को यह अच्छा नहीं लगा, लगता भी नहीं, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहता। बोला ठीक है बेटी को स्वयंवर करा देते हैं। तो स्वयंवर होता है ना, माला लेके लड़की चलती है जिसको पसंद आएगा और दूर दूर के और राज्यों के राजकुमार है, जिसको पसंद हुआ तो। अब स्वयंवर इधर चल ही रहा है। अब पृथ्वीराज आया और इसको किडनैप करके क्या किया? ले गया। लेके भाग गए। समझे ना? अपहरण कर लेते भागे गए ना, तो दिखावटी भागा। बाद में क्या हुआ? जयचंद्र अभी भी दुश्मन बना हुआ है। अब आया भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो गया। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो गया तो पहले पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ा, उधर उससे भी लड़ा बाद में। और इसके जो सेनापति, इसका जो एक मंत्री था, जिसका दोस्त कहिए मंत्री कहिए, उसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? इसका जो दरबारी कवि या मित्र कहिए, दरबारी कवि एवं मित्र भी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये व्यक्ति कवि भी है और इसका मित्र भी है। किसका मित्र? या मित्र भी कहिए। किसका मित्र? पृथ्वीराज का मित्र। उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है। और इन्होंने, चंद्रबरदाई ने पुस्तक लिखे थे पृथ्वीराज रासो। क्या लिखे थे? पृथ्वीराज रासो। इसका मतलब इसी में ये जिक्र है। रास माने क्या? जना कृष्ण जी का रास लीला होता है। तो समझिए कि पृथ्वीराज का भी जिक्र है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को कैसे वहां से क्या कहते हैं अपहरण करके ले आया। तो किस किताब से पता चलता है? ये पुस्तक का क्या नाम है? ये पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पुस्तक है। ये कौन है? चंद्रबाई क्या है? लेखक है। समझे ना? चंद्रबरदाई क्या है? इसका पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। समझ रहे हैं? इसी किताब में लिखा हुआ, क्योंकि इसका दोस्त तो था, तो कहानी लिखेगा नहीं, साथ में रहता था। किडनैपिंग जब करने गया था तो ये भी गया था साथ में। नहीं समझा बात? अब क्या हुआ?
अब हुआ मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मोदी गौरी का आक्रमण हो गया तो तराइन का प्रथम युद्ध, जगह जिस युद्ध पर जगह होता है ना उसी युद्ध के जगह स्थल के नाम से युद्ध का नाम होता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? इसमें कौन जीता? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ। इसमें मोहम्मद गौरी के साथ कौन किया? यहाँ पर क्या तराइन का युद्ध लिख दिया किसके साथ? मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज को चल ही रहा थे वही ना होगा। पृथ्वीराज चौहान प्लस किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के। पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ। इसमें कौन जीत जाएगा ना? इस बार जीतेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वी हाँ पहला युद्ध पर से पृथ्वीराज विजयी क्या लिख देते हैं? देखिए हमारे देश के राजाओं की यही कमजोरी थी, जीतता था ना तो छोड़ देता था, जाओ तुमको मौका दे देते। तो पहला बार जीत लिया पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को, उसको छोड़ दिया कि जाओ तुमको माफ कर देते, आराम से जाओ अपना घर पर तुम लोग रहो। उसी समय अगर ललटी मचोड़ देता आज ये हाल नहीं होता हमारे देश का। बात समझ रहे हैं ना? यही गलती होता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। अब क्या किया? मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, अब वो गया चला गया। अब क्या किया? वो 1 साल के अंदर और सेना को क्या किया? वो तैयार किया। उस पहला युद्ध में जो दिक्कत थी, कमी थी, खामी थी, उसको उसने ठीक कर लिया, उसको समय मिल गया। आई सोचा कि उससे हम जीतिए गए, छोड़ दिया। नहीं, तैयार नहीं था, इसको था कि हम जीत चुके हैं। और उन्हें से फिर से अगला साल वो दूसरा बार क्या गया? आ गया। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हो गया 1192, समझे ना? अगले साल 21 साल के बाद 91 92 मात्र 1 साल अगले साल आ गया। और फिर किसका युद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी और प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। इस बार कौन जीत गया? मर गया, मारेगा फिर मोहम्मद गौरी विजयी। दूसरा बार में कौन विजयी हो गया? मोहम्मद गौरी हो गया विजयी। और इस विजय में किसका हाथ था? जयचंद्र मिल गया। इसलिए जयचंद्र को क्या बनाया था? गद्दार, देशद्रोही बनाया था। किसको? जयचंद्र को। ये क्या कहते हैं? जयचंद्र के कारण ही जो है मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। अब बाद में ही मोहम्मद गौरी फिर क्या करेगा? 2 साल के बाद इसको चंदावर युद्ध में इसको भी मार देगा। कल बताए थे ना, कल का बेला में, कल वाला टॉपिक में हुआ था। कल नहीं थी? परसों में हुआ था कि चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को किसने मार दिया था? मोहम्मद गौरी ने। चंदावर का युद्ध 1194 में। 2 साल के बाद 91 92 वहाँ पर क्या है? 2 साल के बाद वो हुआ था। चंदावर के युद्ध में लिख दिया था। इसका मतलब 1191 में 92 में हरा, 92 में 1194 में कौन मारा गया? जयचंद्र। इसका ससुर कौन है? जयचंद्र ससुर है, दामाद है। मतलब पहले इसको मार दिया, उसके बाद उसको। हाँ, इसकी बेटी संयोगिता किसकी बेटी है? जयचंद्र की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, दोनों में शादी हुआ ना? यहाँ नहीं लिखे, हम समझा दिए है ना। यानी अपहरण करके ले गया, दामादे न हुआ उसका वो चंद्र, जयचंद्र ससुर हुआ। अरे इसका बेटी आइए अपने खुद इसको बेटी को उठा के लेके भाग गया। ससुर नहीं हुआ, इसका दामाद नहीं हुआ, वो हो गया ये। अभी ये जो संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच में जो ये कहानी है, किस किताब में लिखा हुआ है? इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। समझे ना? अब क्या किया? इसको बेड़ियों से जकड़ दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों से जकड़ दिया। बेड़ी मतलब क्या? सिक्कर, लोहा का सिक्कर से बेड़ी, बेड़ी बेड़ी कहते हैं उसको। ऐसे पूरा शरीर में रखा हुआ है और दोनों आंख दिया फोड़।
अंधा कर दिया। अब वीडियो को बंद कीजिए। बहुत पैसा के मारा उसको। हाँ, अंधा कर दिया पृथ्वीराज चौहान को।